नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, एक ऐसी दिक्कत जो नाक संबंधित दिक्कत होती है, यानी कि जिसमें नाक लगातार बहती रहती है, नाक से म्यूकस बहता रहता है, नाक से पानी निकलता रहता है और इसे बोलते हैं कि आपको एलर्जी हो गई है। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम आईजी टेस्ट बोलते हैं और इससे यह पता चल जाता है कि आपको इस चीज से एलर्जी है, या कई बार पता भी नहीं चलता तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ध्यान करो आपको किस चीज से एलर्जी है। पेशेंट कहते हैं कि मुझे यह पता ही नहीं चलता कि मुझे किस चीज से एलर्जी है, और डॉक्टर्स आपको एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होगा यह दिक्कत आपकी वापस आ जाएगी, क्योंकि वो साथ में एक बात और कहते हैं कि यह बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। पेशेंट बहुत परेशान, समझ में नहीं आता करूं तो करूं क्या, क्योंकि वो कहीं जाता है और उसको छींकें आनी शुरू हो जाती है और छींकें इतनी ज्यादा आती है कि 50-100 उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, यानी कि शॉर्ट्स में आती है। एक बार आनी शुरू हो गई तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। नाक से लगातार पानी बहता रहता है, आंखों में ईचिंग हो जाती है और कई बार आंखों में रेडनेस जैसा नजर आता है, हेडेक निरंतर बना रहता है और कई बार तो कान भी ऐसे लगता है कि जैसे सुनने में दिक्कत हो रही है, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि मेरे कान गुम हो गए, यानी कि जो नेजल कैविटी है यहां पर इन्फ्लामेशन आ जाती है, यहां टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं जिसके कारण से यह दिक्कत हो जाती है। और इसमें जैसे ही मौसम चेंज होता है तुरंत आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आप कहीं गए और वहां डस्ट उड़ रही है, धूल मिट्टी के संपर्क में आप आए और आपको यह दिक्कत शुरू हो जाती है, या आपको कोई स्मेल से एलर्जी है, कहीं धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई फूल है या कोई परफ्यूम किसी ने लगाया हुआ या आपने खुद लगा लिया, तुरंत आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है। यानी कि खुशबू से भी और बदबू से भी ये दिक्कत होती है। ये जेनेटिक भी होती है, यानी कि अगर पेरेंट्स में दिक्कत है तो आने वाली पीढ़ी में भी ये दिक्कत हो जाती है। कहीं पर सीलन है, नमी है तो ये दिक्कत हो सकती है। और ज्यादातर देखा जाता है कि व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है उसको लगातार छींकें आती रहती है, या आज जहां हम रह रहे हैं वहां आसपास देखते हैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपको एलर्जी हो गई है तो जैसे मैंने बताया कि इसमें छींकें बहुत ज्यादा आती है, नाक से पानी बहता रहता है, आंखों में लालपन हो जाता है और कई बार तो इधर जो चेस्ट वाला पार्ट से हमारा यहां पर जलन या चेस्ट बर्निंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है। अगर एलर्जिक राइनाइटिस ज्यादा लंबे समय तक रहे तो साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप या अस्थमा भी हो सकता है। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है जिसके कारण से आप बहुत परेशान हैं, पेशेंट बताते हैं कि मेरे को बहुत दिनों से दिक्कत है, मैंने सारे इलाज करा लिए लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हमने ये ट्रीटमेंट दिया और सभी को आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट। आइए, एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज्यादा छींकें आना, नाक से लगातार पानी बहना, आंखों में ईचिंग हो जाना, और जब छींकें आती हैं लगातार आती हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीखेंगे। पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना होता है और आईब्रो के ऊपर अपने अंगूठों से इस प्रकार से हमें प्रेशर देना है, 6 से 8 बार रबिंग करना। आपके अंगूठे रफ ना हो, यानी कि जैसे कई बार सर्दी में खुरखुरे हो जाते हैं, ऐसे ना हो, उसके लिए आप टैल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किन पर दिक्कत हो सकती है। स्किन की, फेस की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। इस प्रकार से उसके बाद ऐसे रोटेट करना, इसके बाद यहाँ नोज के पास अपने अंगूठे लाना और यहाँ से इस प्रकार से वापस लेकर जाना, इस प्रकार से कंटिन्यू करना। 6 से 8 बार हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से जब एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो पेशेंट को लगातार छींकें आती हैं और नाक से लगातार पानी बहता रहता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। और ये देखेंगे आप, ये नेजल कैविटी जो है, जब एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो यहाँ टॉक्सिन डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ पेशेंट को ऐसा बंद बंद ईचिंग जैसा महसूस होता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा छींकें आती है। तो इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज कर सकते हैं, पेशेंट खुद भी कर सकता है ये ट्रीटमेंट, या किसी दूसरे व्यक्ति के भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। इस प्रकार से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं
और ये दिक्कत बढ़ जाती है तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ट्रीटमेंट मैंने जो आपको सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करें। साथ में आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम जब आप लें तो उसमें कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम दिन में 2 बार आप स्टीम लें, और जब भी आप स्टीम लें तो कोशिश करें कि आप बाहर ना जाएं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि स्टीम ली और वो बाहर चले गए तो कोई फायदा नहीं होता, फिर आपको थोड़ा रेस्ट जरूर करना चाहिए। और एक देसी नुस्खा साथ में आपको अपनाना चाहिए। आपको गाय का घी लेना है और उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है, और रात को सोने से पहले 2 बूंद इस वाली नाक में, 2 बूंद इस वाली नाक में आपको डालकर सो जाना है। ये बहुत इफेक्टिव एक नुस्खा है, और जो ट्रीटमेंट मैंने कराया आपको, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो निश्चित ही आपकी एलर्जी राइनाइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।